और आज एक और विषय सुना है जिसे सुन के तो और भी पीड़ा हुई है। कोई गंदा सा गाना आया है हमारी राधा रानी के नाम पर। मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, पर मेरे सनातन धर्म को जानने वाले आप में से तो कुछ लोग पढ़े लिखे होंगे। सरकार में कोई तो कानून होगा जहां से चीजें पास होकर आती होंगी कि कौन सा कंटेंट दुनिया के लिए सोशल मीडिया पर परोसा जाएगा, कौन सा कंटेंट परोसा जाना चाहिए दुनिया के सामने, कौन सा कंटेंट परोसा नहीं जाना चाहिए। कोई तो कानून में बैठा होगा। कैसे पास हो गई ऐसी गंदी चीजें? मैं तो कहती हूँ हर शहर से, हर नगर से सनातन धर्मी को FIR करनी चाहिए कि जो हमारी राधा रानी के नाम का अपमान करेगा हम उसमें आग लगा देंगे। धिक्कार है उन बच्चों पर जो अपनी मैया के लिए गाली देख रहे हैं, इतनी गंदगी देख रहे हैं। बड़ी कष्ट हुआ, शाम को ही पता चला मुझे तो। और मैं अपने सभी सनातन धर्मियों से कहूँ, तुम तो पढ़े लिखे हो, जानते हो कानून व्यवस्था को, तो उन कानून के अधिकारियों पर मुकदमा करो जिन्होंने ऐसी चीज़ें पास होने दी जो सनातन धर्म के विरोध में है, जो हमारी आत्मा को कष्ट पहुंचाती हैं। हम सब अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर कुछ भी देख या सुन नहीं सकते। हमारी भी आत्मा है, हमारे मन को कोई चीज आहत पहुंचाती है तो कानून में ये नियम है। कोई कानून के जानने वाले यहाँ बैठे होंगे तो वो ये बात से मेरी से सहमत होंगे कि अगर अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर किसी ने कोई भी ऐसी चीज़ समाज में परोसी है जिससे मेरी भावनाएं आहत हुई हैं तो उसके खिलाफ मैं FIR लिखवा सकता हूँ क्योंकि मैं भी इस देश का स्वतंत्र नागरिक हूँ। तो अगर हर शहर से, हर गांव से, हर कस्बे से लाखों FIR हों तो उस जगह पर, मैं किसी छोटी मोटी जगह पर चोट नहीं करने के लिए कह रही हूं कि एक गाने को रुकवा दो, क्योंकि जितना प्रचार होगा उतने ही फैलेगा, उतना ही, क्योंकि गंदगी लोगों को इसलिए तो वायरल होती है, पैसा तो कमा के वो लोग घर बैठ जाएंगे। मैंने भी कह दी, आप भी सर्च मारोगे कौन सा गाना है, उसकी तो TRP हो गई। मैं उसके लिए FIR करने के लिए कह रही हूँ जहाँ कोई सेंसर बोर्ड तो होगा, कोई तो कानून व्यवस्था होगी जहाँ से पास होते हैं कि कौन सा कंटेंट दुनिया को दिखाना है। और होता है, कानून होता है कि कौन सी पिक्चर दिखाई जाएगी, कौन सा गाना दिखाया जाएगा, सब पास हो के जाता। अटैची भर भर के पैसा जाता, वहाँ से साइन कर दो, हो गया काम। तो उसके खिलाफ FIR होनी है कि भाई कौन है वहाँ पर जो ऐसी चीज दुनिया में पास कैसे हो गई। अभी एक वेब सीरीज निकाली थी, इतनी गंदी वेब सीरीज निकाली थी, उसमें आश्रम नाम को बदनाम कर दिया गया था। कैसे पास हो जाती हैं ये चीजें? ये चीजें इसलिए पास हो जाती हैं क्योंकि हम सनातन धर्मी बहुत कमजोर और बहुत चुप्पा हैं, हम लोग बोलते नहीं हैं। मेरे पढ़े लिखे बहन भाई, कानून को समझो और कानून के दम पर टक्कर लो और इस गंदगी को अपने देश में, दुनिया में फैलने से रोको। अब सनातन धर्म का कोई अपमान नहीं कर सकता और नहीं कर सकेगा। ये देश हमारा है, बहुत दिन गुलाम रह लिए, अब हम अपने सनातन धर्म को गुलाम नहीं बनने देंगे। और खाली ताली तक नहीं रह जाए बात, आवाज उठानी है। मैं भी अपने सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए जो संगठन काम कर रहे हैं, मैं भी उनसे अपील करती हूँ, आप भी करिए कि अपने अपने स्तर से उस कानून व्यवस्था को झकझोरिए जहाँ से सनातन धर्म के अपमान की पिछले 70-80 वर्षों से जितना सिनेमा ने सनातन धर्म का अपमान किया है दुनिया में और शायद किसी ने किया हो,
मीठे जहर की तरह हमारे बच्चों में पिरो दिया है। और यूथ यही तो देख रहा है, मोबाइल की दुनिया में गंदगी गंदगी, कृष्ण के नाम पे गंदगी, महादेव के नाम पे गंदगी, महादेव को चिलमची ठहरा दिया, कृष्ण को रासाधारी ठहरा दिया। यही तो हम देख रहे हैं, हमारे देवी देवताओं का अपमान। अगर हम अपने आराध्य का अपमान देखें तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाएं। हम अपने आराध्य का अपमान न करेंगे और न होने देंगे। हाँ कि ना? जय सिया राम, जय सिया राम। मेरी बातें आपको खराब तो नहीं लग रही ना? इधर वाले खेमे से पूछ रहा हूँ, बाबा भैया सब बैठे हैं, आप समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप भागवत कथा में मौजूद हुए हैं, घोरावल की यज्ञ समिति में आप सब तन मन धन से समर्पित हो रहे हैं। आप सब से कहूँ, मेरी बातें गलत तो नहीं है ना? सही है? कौन कौन मानता है सही? हाथ खड़े करके बताओ। ये कुर्सी वाले दो चार ने हाथ नहीं खड़े करे कि आपको नहीं लगता सही है? ये जो हाथ खड़े करवाए हैं ना मैंने, ये इसीलिए करवाए हैं कि हमारी आत्मा जागृत है। मुट्ठी बांध के बोलो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम। मैं खुश हूं कि आपने साथ दिया है धर्म और राष्ट्र की बातों पर। नहीं तो आज की दुनिया में ऐसे भी लोग हैं कि यहाँ तुम वंदे मातरम कहते रहो, वहाँ वो जैकेट में हाथ लगाकर बैठे रहते हैं। ऐसे भी लोग हैं, राष्ट्र और धर्म के लिए चिल्लाते चिल्लाते मर जाओ, हम तो दीवाल में चुन जाएं और तुम जाके टोपी वालों को गले लगा लो। ऐसे भी लोग हैं। साधु, मैं मेरी व्यासपीठ से सनातन धर्म का अपमान करने वाले आए हुए इस गाने का बहिष्कार करती हूँ और आप सब से कहती हूँ कि आपको भी पूरी तरह से ब्लॉक मार देना चाहिए और आगे इस गाने को नहीं बढ़ने देना चाहिए। यूट्यूब आदि जो भी सोशल मीडिया की साइट हैं, अगर हमारी बात कहीं तक पहुंचती हो तो जल्दी ही हमारे आराध्य का अपमान करने वाले का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए।